नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिदियं जीर्णधम वयन पडिमाहु जीर्ण निलयाय रणव देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह नाम का ग्रंथ है और इसकी दूसरी ढाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहला छंद पूर्ण हुआ था। इस छंद में बताया गया था कि पहली ढाल में जो जीव के चारों गतियों संबंधी दुखों का वर्णन किया है, ये चारों गतियों में जीव भ्रमण क्यों कर रहा है और दुखी क्यों हो रहा है, उसका कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य। उसको संक्षेप में मिथ्यात्व बोलते हैं। तो मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश होकर जीव इस संसार में परिभ्रमण करता है, चारों गतियों में घूमता है और दुखी होता है। ठीक है, तो अब क्या करना, इन मिथ्या दर्शन आदि को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? तो कोई कहेगा मुझे क्या पता ये मिथ्या दर्शन आदि क्या होते हैं? इसीलिए पंडित जी यहां पर सबसे पहले कहते हैं कि इनको अच्छी तरह से जान लो और जान के इनको छोड़ दो। ठीक है, तभी हम सुखी होंगे। और इसीलिए ही दूसरी ढाल में संक्षेप में इन मिथ्या दर्शनादिक भावों का वर्णन किया गया है। और आपको पिछली कक्षा में बताया था कि इसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का दो प्रकार से वर्णन है, दो भेद हैं मिथ्यात्व के। कौन कौन से? अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। और ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। ये क्या होता है अग्रहित और ये क्या होता है ग्रहित? अग्रहित अर्थात जो नया ग्रहण नहीं किया है, अनादि से ही है, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। ऐसा मिथ्यात्व जो अनादि से जीव के परिणामों में है, मान्यता में है, जो नया ग्रहण नहीं किया है, वो कहलाता अग्रहित। ठीक है, और जो नया ग्रहण किया है, कुदेव कुगुरु कुधर्म के माध्यम, कुशास्त्र के माध्यम से जो नया ग्रहण किया है, उसको कहते हैं ग्रहित। तो यदि मिथ्यात्व को छोड़ना है तो पहले नंबर कौन सा मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा? ग्रहित और अग्रहित में से पहले दीवार को तोड़ना है तो पहले उसका प्लास्टर तोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो पोषण देता है, मजबूती देता है। ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व को पहले छोड़ना पड़ेगा।
बराबर। ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ेंगे, अर्थात कुदेव कुगुरु कुधर्म को कुशास्त्र को मानना छोड़ेंगे और सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचान के उनको ही मानेंगे, तो ग्रहित मिथ्यात्व दूर होगा। ठीक है ना। तो ग्रहित मिथ्यात्व दूर होने के बाद फिर अग्रहित मिथ्यात्व भी दूर होगा जब हम तत्व का अभ्यास करेंगे और भेद विज्ञान करेंगे, शरीर आदि से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे, तब अग्रहित मिथ्यात्व भी दूर होगा और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होंगे, जो तीसरी ढाल में से आगे की सभी ढालों में बताए गए। तो अभी यहां पर देखते हैं अपन अग्रहित मिथ्या दर्शन आदि भाव क्या है। ठीक है। तो देखो दूसरा छंद, पहला छंद भी बोल लेते हैं एक बार, आप लोगों को सबको याद तो है ही। ठीक है। अच्छा, जानन्या को सुनाना, सुना। बहुत अच्छा। प्रतिष्ठा को भी याद हो गया क्या? याद करना है आपको। याद हुआ आरोही? नहीं, सबको याद करना है। ठीक है। अभी 3 बच्चियों को इनको याद है, मैत्री, नित्या और जानन्या को। बाकी आप लोगों को भी याद करना है, और जिनने वीडियो ऑन नहीं किए हैं वो ऑन कर लें और उनको भी याद करना है। ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे छंद में। पहली पंक्ति में तो बताया है अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंदर जो विषय आया है उसी के संबंध में आगे चर्चा प्रारंभ की है, मतलब 7 तत्व संबंधी भूल, उसके आगे बताएंगे। तो देखिए दूसरा छंद है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्यत चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ध्यान से सुनना, याद भी हो जाएगा सुनेंगे तो। जीव आदि, जीव आदि, जीव आदि कौन कौन से होते हैं? आदि में क्या क्या लेना? कितने होते तत्व? 7। कितने होते हैं? 7। हाँ, प्रतिष्ठा बताओ कौन से 7? जीव, अजीव, असत्व, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। हाँ, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निद्रा, मोक्ष। और अच्छा, निसर्ग अपना कैमरा ऐसा घुमाओ कि उजेला तुम्हारे आगे से आए। अभी पीछे से आ रहा है तो काल मतलब अंधेरा दिख रहा है। ओके, तो देखिए जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ये जीवादि तत्व हैं। कितने तत्व होते हैं? 7। 5 नहीं, कितने? 7। बराबर। तो 7 तत्व होते हैं। तो अब इनको क्या कहा? प्रयोजन भूत। ये प्रयोजन भूत का अर्थ क्या होता है? क्यों जानन्या, प्रयोजन भूत का अर्थ क्या होता है? तो पहले अपन समझते हैं प्रयोजन क्या होता है। प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ है जो हम पाना चाहते हैं। ठीक है, वो प्रयोजन है। तो अब जीव क्या पाना चाहता है? तुम क्या पाना चाहती हो आरोही? मोक्ष पाना चाहते हैं। हाँ, मोक्ष को यदि सकारात्मक रूप से बोले तो क्या पाना चाहते हैं? जो कि पहली ढाल के दूसरे छंद में कहा था। क्या कहा था?
हाँ बोलो। सुख पाना चाहते हैं। ओके, तो सुख हमारा प्रयोजन है। सुख प्राप्त करना, दुख को दूर करना हमारा प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? सुख प्राप्त करना और दुख दूर करना प्रयोजन है। ठीक है ना? तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, प्रयोजन, प्रयोजन मतलब दुख दूर करना, सुखी होना, वो हमारा प्रयोजन है। मोक्ष प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। संसार के दुखों का नाश करना वो हमारा प्रयोजन है। एक ही बात है ये। सुख प्राप्त करना प्रयोजन बोला तो दुख दूर करना भी हो गया, मोक्ष प्राप्त करना हो गया और संसार का नाश करना हो गया। सब एक ही एक शब्द में वो बातें सब आ गई। मतलब सुख प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। प्रयोजन सुतांश? सुख प्राप्त करना। हाँ, ठीक है। तो अब प्रयोजन भूत मतलब प्रयोजन को सिद्ध करने वाले, प्रयोजन को सिद्ध करने वाले जो तत्व हैं उनको कहेंगे प्रयोजन भूत तत्व। ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारे दुख दूर नहीं हो सकते और हम सुखी नहीं हो सकते, वे प्रयोजन भूत तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसको असली में ऐसी बात करेंगे कि ऐसे तत्व जिनके सम्यक श्रद्धान से और सम्यक ज्ञान से हम हमारे दुख दूर हो जाते हैं और हमें सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है, उन तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। और वो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। मैत्री कितने होते हैं? 7। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ऐसे जो जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व हैं उनको श्रद्धेय, श्रद्धेय, श्रद्धेय मतलब श्रद्धान करें। ठीक है, सम्यक श्रद्धान करें तो सम्यक दर्शन हो, लेकिन तिनमाही विपर्यत्व, विपर्यत्व, विपर्यत्व क्या होता है? विपर्यत्व अर्थात उल्टा, विपरीत, जैसा है वैसा नहीं, उसका नाम विपरीत, विपर्यत्व। ठीक है, तिनमाही उनमें विपरीतता, उनमें अन्यथापना, उनमें उल्टापना, उनको उल्टा मानना, जैसे हैं वैसे नहीं मानना, अन्य प्रकार से मानना, अन्य प्रकार से श्रद्धान करना, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। क्या बताया इसमें? अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा बताई, जो यहाँ ऊपर लिखा ना अग्रहित मिथ्या दर्शन, तो पहली पंक्ति में अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा क्या है? परिभाषा अग्रहित मिथ्या दर्शन की, इसे कहते हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन। देखो यहाँ बताएंगे, जानने आस रही है मुंह से बाकी, क्योंकि उसको आता नहीं है। हाँ, निसर्ग की शकल नहीं दिख रही, नहीं तो वो बता देता। कैमरा जरा उल्टी तरफ घुमाओ, गाड़ी में तो नहीं बैठे? पीछे से सूर्य की रोशनी आ रही ना, तो उस तरफ कैमरा कर दो ऐसा। हाँ, आप देखा? अरे उल्टा, उल्टा करो कैमरा पीछे तरफ। आप दिखे? देखो, जानन्या को नहीं आया, हंस रही थी ना, समझ गया था उसको नहीं आया। अब देखो फिर हंसी। अब निसर्ग बताएगा। बताओ निसर्ग। भैया क्वेश्चन फिर से बोलना। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? भैया अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब जो अनादिकाल से जो मिथ्या दर्शन अपन ग्रहण कर रहे हैं, जो चल रहा है उसको अग्रहित कहते हैं। लेकिन यहाँ बात कर अग्रहित मिथ्या दर्शन की। तो अपन ने ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व को समझा है, लेकिन अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या हुआ? सुन नहीं रहे हो क्या सब लोग? जीव आदि भूत 7 तत्वों का
विपरीत श्रद्धान अग्रहित मिथ्या दर्शन है। अभी तो सुन रहे थे, आया समझ में? कितना सरल है। अब कौन बोलेगा? ये पहली पंक्ति में लिखा है ना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तेन माहि विपर्यत। इसी का तो मैंने भाषा में बोला है। जीवादि प्रयोजन भूत 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, उल्टा भी बोल सकते हो आप, उल्टा श्रद्धान, जैसा है वैसा नहीं, उल्टा। विपरीत श्रद्धान ही अग्रहित मिथ्या दर्शन है, या विपरीत श्रद्धान को ही अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। चलो अब कौन बताएगा? अब देखो जान्या ने मुंह नहीं छिपाया है, वो बताएगी। अब हंसी भी नहीं, अब बताएगी, बोलो। आवाज नहीं आ रही ठीक से, चलो विपरीत बोल दो या उल्टा बोल दो। विपरीत श्रद्धान बोलो आरोही। हाँ बोलो। जीवादि प्रयोजन भूत 7 तत्व विपरीत तत्वों का विपरीत श्रद्धान अग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित मिथ्या दर्शन है, या विपरीत श्रद्धान को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। ठीक है, आया कुछ समझ में? जैसे कोई एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे कि एक तोता था, उस तोते को वो तोता उल्टा लटक गया। ऐसा देखा होगा कभी, उल्टा लटका हुआ तोता पिंजरे में उल्टा लटक जाता है, कोई डाली पे उल्टा लटक जाता है और चैं चैं वो अपना मतलब मिठू मिठू करता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मुझे इस डाली ने पकड़ लिया है, ठीक है, और मैं यहां से गिरूंगा तो मर जाऊंगा। समझ में आएगी नहीं? तो वो छोड़ता नहीं है, लेकिन वास्तव में वो गिरेगा तो मरेगा क्या? और वो डाली ने पकड़ रखा है क्या उसको? है नहीं, वो खुद उल्टा लटक गया है, उल्टा लटका है ना खुद। तो इस ऐसे जीव को ऐसा लगता है, ये जीव को अजीब मानता है, अजीब को जीव मानता है, शरीर को आत्मा मानता है, अपने को मनुष्य मानता है। ये उल्टी मान्यताएं हैं, ठीक है। ये संसार की सब चीजों को अपनी मानता है, ये मान्यताएं सब उल्टी हैं। तो यहाँ पर जैसे कि क्या हुआ कि एक बच्चे को प्यास लगी, जान्या को अभी प्यास लगी थी, दौड़ के गई थी। तो उसने कहा मम्मी मम्मी मुझे प्यास लगी, ये पानी दे दो जल्दी, मेरी क्लास चल रही है, जल्दी पानी दो। तो फिर क्या हुआ, मम्मी वहां भोजन बना रही थी और उनने कहा पी लो, कि नहीं नहीं आप दो। तो उनने वो तपेली रखी थी गंजिया, और तपेली को टेबल पर रख दिया, गिलास भी रख दिया, ये पी जाओ। तो उसको इतनी प्यास लगी थी कि उसने गिलास में भर के नहीं पिया, बल्कि तपेली पी गई, तपेली से पी गई। अब एकदम उसको लगा अरे इसमें तो छिपकली थी, इसमें तो छिपकली डली थी। कि हुआ ये था कि ऊपर छिपकली थी, दीवार छत पर चिपकी हुई थी, और वो सीधी कहां दिख रही थी? वो पानी में, तपेली में दिख रही थी। तो उसमें दिख रही थी पानी में। तो उससे बाद में एकदम याद आ, अरे इसमें तो छिपकली थी और अब तो नहीं है, मतलब मेरे पेट में चली गई, मेरे पेट में छिपकली चली गई है, ठीक है। अब वो रोई, चिल्लाई, मेरे पेट में छिपकली चली गई। और ऐसा लगने लगता है जब अपन को भ्रम होने लगता है कोई चीज का, तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे कि वो हो रहा है। तो उसको लगा जैसे उछल रही है वो छिपकली अंदर अंदर, ऐसे ऐसे जिंदा छिपकली चली गई तो उछल रही है, ऐसा लग रहा था।
तो फिर क्या हुआ, वो चिल्लाई रोई, मेरे पेट में छिपकली चली गई, अब मैं क्या करूं। तो फिर सब लोग परेशान हो गए, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये पेट में कैसे छिपकली चली गई। तो डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि इसकी कोई तबीयत खराब है, कि कुछ को कोई दिक्कत है, पेट में ऐसी छिपकली चली गई, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। एक काम करो, आप एक मनोचिकित्सक के पास ले जाओ, साइकोलॉजिस्ट, उसके पास ले जाओ तो निश्चित रूप से वो ठीक कर देंगे। तो वहां ले गए, उनने पूछा क्या क्या हुआ था, कैसा हुआ था। उसने कहा कि हमें एकदम प्यास लगी थी, पूरी कहानी बता दी। वो डॉक्टर साहब समझ गए कि क्या हुआ है। फिर क्या हुआ, तो उनने धीरे से उनके पिताजी को बताया कि एक काम करना, इसको उल्टी करवाना, और उल्टी करवा के और उसमें एक छिपकली डाल देना, ठीक है, बस हो जाएगा काम। और कोई दवाई ववाई लिख रहे हैं क्या आप डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, हो जाएगी ठीक। अच्छा ठीक है। घर गए, वॉमिटिंग उल्टी कराई, और एक छिपकली जैसे वहां डाल दी, यहाँ वॉमिटिंग गिर रही थी, यहाँ छिपकली गिरा दी धीरे से, तो ऐसी उछलती हुई छिपकली निकली जब, तो जान्या बोली अरे निकल गई निकल गई निकल गई, तो ठीक हो गई। कहते अरे मेरे तो पेट में से छिपकली निकली, अब नहीं उछल रही कोई, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि उछल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो छिपकली पेट में गई थी कि नहीं गई थी? पानी में छिपकली थी कि नहीं थी? प्रतिष्ठा, पानी में छिपकली थी क्या? नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, ये सब ये जो जितना भी तकलीफ हुई है, ये तकलीफ का कारण क्या था? भ्रम, भ्रम, उल्टी मान्यता है कि नहीं? ये मान्यता के कारण क्या हुआ कि उसे ऐसा लगा कि इसमें छिपकली है, जबकि छिपकली ऊपर थी, छत पर। वो छत पर मतलब ये छत के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पंखा लगा है, तो वहां पर फ्लोर है ना, तो इस पे वो चिपकी हुई थी छिपकली, और वो सीधी दिख रही थी पानी के अंदर। अब वो पानी तो पी गई है ना, तो पानी पिया तो वो पानी तो बचे ही नहीं उसमें, उस तपेली में, गंजिया में। तो उसे लगा अरे यार वो इसमें तो छिपकली है नहीं, मतलब मेरे पेट में छिपकली चली। तो ऐसे जीव को भी भ्रम हो जाता है, जीव को भी ऐसे भ्रम होता है, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, वाणी मेरी है, ये मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, बालिका हूं, ये धन संपदा सब मेरा है इत्यादि। ऐसे कई भ्रम हो जाते हैं। जीव इन सबको जानता जरूर है, लेकिन ये आत्मा के होते नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेता है, और यही अनादिकाल से करता आ रहा है, इसलिए ये अग्रहित मिथ्या दर्शन ऐसे जीव आदि सातों तत्वों के संबंध में करता आया है। तो वही यहाँ बताया है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धें तिन माही विपर्यत। तो क्या परिभाषा बताई कि जीव आदि प्रयोजन भूत सात तत्वों में विपरीत श्रद्धान करना ही अग्रहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है, समझ में आया? अब कौन बोलेगा? प्रतिष्ठा बोलो। क्या था, फिर से बोलो। अरे अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा बोलो। नहीं समझ में आई? निसर्ग बोलो। भैया जी जो अभी अभी ग्रहण किया हो। अरे यार अभी अभी ग्रहण किया हो तो ग्रहित है, वो जो पहले से है वो अग्रहित है। लेकिन ये तो ग्रहित और अग्रहित की परिभाषा हुई, मैं तो अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा पूछ रहा हूँ। पहली पंक्ति में जो लिखा है, जीवादि प्रयोजनभूत सात तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना ही अग्रहित मिथ्या दर्शन है। कौन सी कठिन बात है? बोलो आरोही। जीवादि प्रयोजन भूत सात तत्व की का विपरीत श्रद्धान
वरना ही अग्रहित मिथ्या दर्शन है। हाँ, हो गया। चलो अब इसके बाद अब जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों की बात की है ना, इसलिए जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? जीव। दूसरा अजीव, फिर आश्रय, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष। तो इन 7 तत्वों के का स्वरूप क्या है और इनके संबंध में जीव क्या विपरीत मान्यता रखता है, क्या उल्टी मान्यता है जीव की, ये अब यहाँ पर बताया जा रहा है। ध्यान से सुनना। तो पहले नंबर आया जीव। जीव का स्वरूप क्या है? पहले इस लाइन में देखिए, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। चेतन मतलब जीव, आत्मा का रूप मतलब स्वरूप क्या है कि उपयोग। उपयोग का अर्थ क्या है? उपयोग का अर्थ है नहीं, ज्ञान दर्शन का व्यापार, अर्थात जानना देखना, जानना देखना। ठीक है, तो जानना देखना वो उपयोग है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है कि जानना देखना स्वभाव है, मात्र जानना मेरा काम है ना, वो अपना स्वभाव है, वो अपना स्वरूप है। जानना देखना स्वरूप है, उसको उपयोग कहते हैं। और बिन मूरत, ध्यान से सुनो, बिन मूरत मतलब जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, मतलब जो दिखता नहीं है आंखों से, जैसे मूर्ति दिख रही ना अपने शरीर की, आकार ऐसे रूप दिख रहा है ना, तो ऐसा रूप नहीं दिखता आत्मा का, अरूपी है आत्मा। बिन मूरत अर्थात अरूपी, अमूर्तिक। ठीक है, मतलब ऐसा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला रूप जीव का नहीं है, इसलिए वो अमूर्तिक है। आकार तो है, शेप मतलब आकार तो है, उसकी आकृति तो है, लेकिन वो आकृति रूपी नहीं है, दिखती नहीं है ऐसी आंखों से, लाल काला पीला नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए कहा बिन मूरत। और चिन्ह मूरत, ये शरीर जैसी मूर्ति दिखे, आकार दिखे ऐसा तो नहीं है, लेकिन चैतन्य मूर्ति है, मतलब आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, चिन्ह मूरत। और कैसा है कि अनूप। अनूप का अर्थ क्या होता है? अन उप, उप अर्थात उपमा, अन मतलब नहीं, उपमा नहीं है जिसकी, अनुपम है। कैसा है? अनुपम, मतलब आत्मा कैसा है? तो ऐसा कहेंगे क्या चंद्रमा जैसा है? हैं? कह सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, ऐसा कहेंगे दीपक के जैसा है, सूरज के जैसा है, किसके जैसा है? ऐसी दुनिया में कोई उपमा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। कि आत्मा कैसा है कि आत्मा जैसा ही है। अब आत्माओं से दूसरे आत्मा की तुलना की जा सकती है, उपमा दी जा सकती है कि हमारा आत्मा कैसा है कि सिद्ध आत्मा जैसा है, सिद्धों के जैसा है। तो ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन कोई और दुनिया की चीजों से उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए अनुपम है आत्मा, जीव अनुपम है। तो क्या क्या विशेषताएं बताई? आत्मा कैसा है, चेतन कैसा है? उपयोग रूप, बिन मूरत, चिन्ह मूरत और अनूप, 4 बातें बताई, ध्यान से सुनना। जीव चेतन अर्थात जीव, आत्मा, जीव बोलो या आत्मा बोलो एक ही बात है कि कैसा है? उपयोग लक्षण वाला है, मतलब जानने देखने वाला है। बिन मूरत अर्थात अमूर्तिक है, अरूपी है। और चिन्ह मूरत अर्थात चैतन्य स्वरूप है। ठीक है, चिन्ह मूरत और उपयोग रूप का एक ही अर्थ है, जानने देखने वाला। तो चिन्ह मूरत है, चैतन्य स्वरूप है। और कैसा है कि अनुपम है। अनुपम है अर्थात दुनिया में उसकी किसी पदार्थ से उपमा नहीं दी जा सकती है, ऐसा है। इस तरह यहाँ इस पंक्ति में जीव का स्वरूप बताया है। अब अगले छंद की पहली पंक्ति में बताएंगे कि ऐसा जीव का स्वरूप है तो, लेकिन ऐसा नहीं मानना वही जीव तत्व संबंधी भूल है, वो अब अगली पंक्ति में बताएंगे। अभी यहाँ पर इतना हो गया। पहली पंक्ति में अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा और दूसरी पंक्ति में
जीव तत्व का स्वरूप। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। देखो भावार्थ, यथार्थ रूप से शुद्धात्म दृष्टि द्वारा जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष इन 7 तत्वों की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। इसीलिए इन 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जीव ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप अर्थात ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक चैतन्यमय तथा उपमा रहित है। आया समझ में? इस तरह ये दूसरा छंद हुआ। अब तीसरा पढ़ेंगे, पहले दूसरा छंद का पाठ करेंगे। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि बेपर्यत चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ये इस तरह दूसरा छंद हुआ। अब तीसरा पढ़ते हैं। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। देखो पिछली पंक्ति में जो कहा था वो जीव का स्वरूप है। अब इसमें भी कह रहे हैं जीव का स्वरूप, इसकी पहली पंक्ति में भी। उद्गल नभ, नभ अर्थात आकाश, आकाश द्रव्य है ना। ये आकाश मतलब आसमान नहीं, आकाश द्रव्य जो सर्वत्र है, जो सब द्रव्यों के लिए रहने के लिए स्थान देता है। इसकी चर्चा तीसरी ढाल में आएगी, वहीं पढ़ेंगे अपन। तो पुद्गल नभ अर्थात आकाश, धर्म अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म अधर्म द्रव्य, काल काल द्रव्य। तो ये 5 द्रव्य हो गए। ये 5 द्रव्य अजीव हैं। इनते न्यारी है जीव चाल। इन 5 से जीव की चाल न्यारी है। चाल का मतलब स्वभाव। जीव का स्वरूप, जीव का स्वभाव न्यारा है, मतलब अलग तरह का है। क्योंकि ये 5 अजीव हैं और जीव जीव है। क्योंकि ये 5 अचेतन है और जीव चेतन है। समझ आया? इसलिए उनसे जीव की चाल मतलब स्वभाव भिन्न है। ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। कि ताको न जान, उसको नहीं जानता। क्या क्या नहीं जानता? क्या क्या नहीं जानता प्रतिष्ठा? कि पहली पंक्ति में जो कहा था वो भी नहीं जानता कि जीव उपयोग स्वरूप है, अमूर्तिक है, चैतन्य मूर्ति है और अनुपम है। और 5वीं बात कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल से जीव का स्वभाव भिन्न है, ऐसा ना जान। ताको न जान, उसको नहीं जानकर कि जीव ऐसा है, ऐसा नहीं जानकर विपरीत मान, उल्टा मान लेता है। और उल्टा मानी क्या करता है? करी करे देह में निज पिछान। कि देह में निज की पिछान ही करता है, मतलब देह को ही अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है। अब ये बताओ, इस शरीर चेतन है कि अचेतन? हाँ श्रुतांश, अचेतन। शरीर है अचेतन और जीव है चेतन। लेकिन शरीर को आत्मा मानने वाला क्या हुआ? शरीर को जो आत्मा मानेगा वो क्या हुआ? अब उसने चेतन को अचेतन मान लिया तो ये विपरीतता हो गई ना, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, जीव तत्व संबंधी भूल है ये। तो ताको न जान विपरीत मान, उसको नहीं जानकर विपरीत मानकर शरीर में ही आत्मपने की बुद्धि करता है। ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मानता है।
कि मैं जान्या हूं ऐसा मानता है, इसलिए जान्या बोलते खुश हो जाती है जान्या, है कि नहीं। लेकिन जान्या, तुम जान्या नहीं हो, तुम शुद्धात्मा हो, ठीक है। ऐसे मैं भी शुद्धात्मा हूं, ठीक है। ये शरीर जो है ये उद्गल है, ये अचेतन है, और मैं चेतन हूं। जो ऐसा नहीं पहचानता वो शरीर को आत्मा मान लेता है, जबकि शरीर आत्मा तो उपयोग रूप है, शरीर उपयोग रूप नहीं है। शरीर आत्मा अमूर्तिक है, शरीर मूर्तिक है, रूपी है, दिख रहा है साफ साफ, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। और आत्मा अनुपम है, और शरीर की उपमा दी जा सकती है। किस जैसे दिख रहा है ये, कि वो तो उसकी शकल तो पापा जैसी दिखती है, कोई कहता है इसकी शकल तो मम्मी जैसी गई दिखती है, ये तो मम्मी पे गया है, ये पापा पे गया है। तो शरीर के बारे में तो सब कह देते हैं, इनका मुख तो चांद के जैसा है, चांद सा मुखड़ा, खुश हो जाते हैं लोग, है ना। लेकिन आत्मा की उपमा नहीं दे सकते। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। आत्मा चैतन्य मूर्ति है और शरीर अचेतन है। इस तरह से जीव का स्वभाव अलग है और शरीर का स्वभाव अलग है, लेकिन जीव अपने आप को भूलकर और शरीर को आत्मा मान लेता है। यही बात पहली ढाल में कही थी, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। ऐसे यहाँ जीव का स्वरूप बताया पहले, फिर उसके संबंध में विपरीत मान्यता क्या है जीव की ये बताई। अब यहाँ पढ़ते हैं भावार्थ। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव द्रव्य हैं। ध्यान सुनना। जीव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप तथा पुद्गल आदि द्रव्यों से पृथक है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा न करके अज्ञानवश विपरीत मानकर शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं, मैं अपनी इच्छानुसार शरीर की व्यवस्था रख सकता हूं, ऐसा मानकर शरीर को ही आत्मा मानता है। यह जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। ये जीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान हुआ। ऐसे जीव के संबंध में विपरीत मानता है, ठीक है। इस तरह यहां हमने ये चर्चा की। अब एक छंद और पढ़ लें, क्या सरल है, जो अभी अपन ने कर भी समझ भी लिया है, तो ये और पढ़ लेते हैं, तो आज की चर्चा को पूर्ण करेंगे। देखो, मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा परवस्तुओं संबंधी विचार, ध्यान सुनना, ये जीव तत्व संबंधी भूल आज पूरी हो जाएगी। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत दिए मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं कैसा हूं? मैं सुखी। कैसे सुखी? धन संपदा वैभव हो गया, इंद्रिय पंच इंद्रिय के विषय मिल गए, तो क्या मानने लगे? मैं सुखी हूं। समझ में आ रहा है? दुखी, ये सब नहीं मिला, ये सब छूट गए, तो क्या कहा? मैं दुखी। मैं रंक मैं राव, रंक मतलब गरीब, धन संपदा नहीं है तो गरीब हूं मैं, और राव मतलब राजा, जिसके पास धन संपदा वैभव और सारा प्रजा और सब कुछ है, तो वो अपने आप को वो राजा मानता है, ठीक है। मेरे धन, मेरा धन है, मेरा ग्रह मतलब घर है, और मेरा गोधन मतलब गाय भैंस बैल बकरी हाथी घोड़ा वगैरह, ये सब मेरे हैं। आजकल हाथी घोड़ा मेरे नहीं हैं, लेकिन वो गाड़ी बाड़ी लाड़ी ये सब मेरे हैं ना, ऐसा मानता है। ये गाड़ी मेरी है, मेरी 4 व्हीलर है, मेरी 2 व्हीलर है, और मेरी इस कंपनी की है, ऐसा मानता रहता है ना।
ये सब चीजें पर वस्तुएं हैं, इनको अपनी मानता है और इससे अपने आप को महान समझता है। तो ये मिथ्या दृष्टि के विचार हैं, मिथ्या दृष्टि की मान्यता ऐसी है। गोधन मतलब गाय भैंस बैल बकरी आदि, ये सब मेरे हैं। प्रभाव, और मैं बड़ा प्रभावशाली हूं, मैं यदि कोई बात कह दूं तो गांव भर के लोग मान लेते हैं, इतना प्रभाव है मेरा। जहां से मैं निकलता हूं लोग मुझे नमस्कार करते हैं, मैं इतना प्रभावशाली हूं। ये किसका प्रभाव है भैया? ये किसका प्रभाव है? ये पुण्य का प्रभाव है, ये पुण्य पुद्गल है, ठीक है ना। ये बाहर का प्रभाव आत्मा का प्रभाव नहीं है, लेकिन आत्मा का मानता है, यही तो मिथ्यात्व है। अब मेरे सुत मतलब मेरे सुत मतलब पुत्र, ये पुत्र मेरा है। तीय मतलब स्त्री, पत्नी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी स्त्री है। मैं सबल, मैं बलवान हूं, शरीर से बलवान है तो मानता है कि मैं बलवान हूं। आत्मा तो अनंत बल स्वरूप है, लेकिन शरीर तो थोड़ा ही सी ताकत होगी उसमें, लेकिन अपने आप को शरीर की ताकत से अपने को ताकतवर मानता है। और सबल, दीन मतलब कमजोर हो जाए शरीर से तो अपने आप को कमजोर मानता है। अरे भैया बहुत कमजोरी आ रही है, अब तो मैं बीमार हो गया हूं। और कोई बूढ़ा हो जाए तो क्या मैं तो कमजोर हो गया, अब पहले तो मैं एक बोरा उठा के इधर से उधर रख देता था, इतनी शक्ति थी मुझ में, अब कमजोर हो गया। पहले अहंकार था, अब दीन हो गया। तो सबल, दीन, बेरूप, के बदसूरत होना, शरीर से खूबसूरत नहीं होना। तो शरीर से खूबसूरती नहीं हो, बदसूरती हो तो अपने आप को बदसूरत मानता है, असुंदर मानता है ना। जबकि असुंदर कौन है? शरीर है। कौन है? शरीर है असुंदर। और सुंदर कौन है? आत्मा। अरे शरीर से सुंदर हो जाए कोई तो अपने आप को सुंदर माने तो क्या है ये? शरीर से सुंदर हो, नाक नक से बढ़िया व्यवस्थित हो, गोरा हो, तो वो समझता मैं कितना सुंदर हूं, है ना। तो ये सुंदर भी मानने वाला कौन है? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है। बेरूप, सुभग, मूर्ख, प्रवीण, ये क्षोभसम ज्ञान थोड़ा कमजोर हुआ, बुद्धिहीन हुआ तो अपने आप को मूर्ख मानता है। और क्षोभसम ज्ञान थोड़ा अच्छा हुआ तो अपने आप को प्रवीण मानता, मतलब चतुर हूं मैं, बड़ा होशियार हूं मैं, बड़ा बुद्धिमान हूं, ऐसा मानता है। तो ये सभी जो पुद्गल की पर्याय हैं या जो क्षणिक भाव हैं, क्षोभसम ज्ञान आदि हैं, इन सब चीजों में आप मानता है कि ये मैं हूं, और ये भूल गया है कि मैं तो चेतन स्वरूप हूं, मैं तो अनुपम हूं, मैं तो चैतन्य मूर्ति हूं, है ना, मैं उपयोग स्वरूप हूं, इत्यादि जो अपना स्वरूप है वास्तव में, उसको तो भूल गया है। और इन बस धन संपदा वैभव शरीर कर्म, इनके उदय आदि इन सब चीजों में ही अपनापन मानता है। ऐसी मिथ्या दृष्टि की ये जीव तत्व संबंधी भूल है ना। वैसे तो इसमें जीव अजीव दोनों ही तत्व संबंधी भूल आ गई अभी, लेकिन जीव तत्व संबंधी भूल बताई। अब अगले छंद में एक लाइन में ही अजीव तत्व संबंधी भूल आ जाएगी, तो इसका भी उसमें थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा अर्थ समझने में। अब देखिए यहाँ भावार्थ में देखिए क्या लिखा है। जीव तत्व की भूल मतलब जीव तत्व संबंधी जीव की भूल। जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसे अज्ञानी जीव नहीं जानता मानता, और जो शरीर है सो मैं ही हूं, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं, शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ हो, बाह्य अनुकूल संयोगों से मैं सुखी और प्रतिकूल संयोगों से मैं दुखी, मैं निर्धन, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुंदर, ऐसा मानता है। शरीर आश्रित उपदेश तथा उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है इत्यादि मिथ्या अभिप्राय द्वारा जो अपने परिणाम नहीं है उन्हें आत्मा का परिणाम मानता है, वह जीव तत्व की भूल है। ये जीव तत्व संबंधी भूल यहाँ बताई गई है।
अब यहाँ 5वें छंद की पहली पंक्ति में अजीब तत्व संबंधी भूल बताएंगे, फिर ऐसे ही आगे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्व संबंधी भूल जीव क्या कर रहा है अनादिकाल से, है ना, वो यहाँ पर बताया जाएगा। यही अग्रहित मिथ्या दर्शन है। तो इसकी चर्चा यहाँ आगे की गई है। हम सभी ये चौथा छंद एक बार फिर से पढ़ेंगे और आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे। आज हमने दूसरा, तीसरा और चौथा इन 3 छंदों को पढ़ा, समझा, और इसमें अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है ये समझा, और उसके बाद जीव की जीव तत्व संबंधी क्या भूल है उसको अच्छे तरीके से हमने समझा है। तो एक छंद एक बार फिर से पढ़ें। मैं देखो ये सब विलोम शब्द भी हैं, आप बच्चों के लिए विलोम शब्द के काम भी आएंगे। देखो सुखी, दुखी, रंग, राव, है ना, और इनमें यहाँ पर और भी चीजें हैं। बेरूप, सुभग, मूर्ख, प्रवीण, सबल, दीन, ये विलोम है। सारे विलोम नहीं है लेकिन इतने विलोम है ना। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, वे रूप सुभग मूर्ख प्रवीण। इस तरह आज हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व संबंधी भूल समझी। अब अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करते हैं, क्लास पूर्ण करते हैं। हाँ जी। गुण परयाय और प्रमाण का चेतन के कर स्वरूप यथा जग का किया उपकार है, उसके लिए जिनवा निमा अभी हम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद फिर से आप बाल कक्षा के लिए ज्वाइन होंगे। आज गीत कुसुम एक कविता सीखेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय।